हेलो एवरीवन, अपन नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ओके, हमारे पास गिवन क्या है? हमारे पास गिवन है द एब्सोल्यूट, जस्ट सेकेंड, हमारे पास गिवन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। ये हमारे पास फंक्शन गिवन है। ओके, और पूछा है कि जो हमारे पास फंक्शन गिवन है ना, इसका बताओ एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कितना होगा। एब्सोल्यूट मिनिमम का मतलब क्या हुआ? एब्सोल्यूट मिनिमम का मतलब ये हुआ जो हमारा मिनिमम वैल्यू आएगा वो पॉजिटिव क्वांटिटी के साथ बोलना है। लेट सपोज करो आदि मान लेते हैं हमारे पास मिनिमम वैल्यू आया -5 और आदि बोलेगा इसका बताओ एब्सोल्यूट मिनिमम, तो हम लोग आंसर क्या देंगे? सिर्फ और सिर्फ 5 मींस मॉड लगा के। ये इसका मतलब हुआ एब्सोल्यूट मिनिमम का मतलब। क्लियर? ओके। और जो हमको मिनिमम पूछा है एब्सोल्यूट मिनिमम कहाँ पूछा है? -1 से लेके 2 के बीच में पूछा है। क्लियर? चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। ओके, हमारे पास गिवन क्या है? एफ ऑफ एक्स इक्वल टू गिवन है मॉडुलस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, मॉड क्लोज कर देते हैं, प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। ये हमारे पास गिवन है। क्लियर? यहाँ पर हम लोग गौर कर सकते हैं कि हमारा एक क्वांटिटी और एक क्वांटिटी दोनों के दोनों हमारा सेम है, तो हम लोग लेट कर लेते हैं कि जो एक क्वांटिटी है y के बराबर है। मान लेते हैं कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। तो अब हमको मिनिमम किसका निकालना है? एब्सोल्यूट मिनिमम एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड वाई प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर वाई। इसका हमको निकालना है एब्सोल्यूट मिनिमम। ठीक है? ओके, अब यहाँ पे गौर करके देख सकते हो आप लोग, ये क्या है? एक क्वालिटी की क्वेश्चन बता रहा है। ओके, एक क्वालिटी की क्वेश्चन है और यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट वो कितना है? 1 है, मीन्स पॉजिटिव है। और आप ऑलरेडी पढ़ चुके होगे, क्या पढ़े होगे कि मान लेते हैं यदि आपके पास y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी कोई एक्सप्रेशन है और इसमें से यदि a पॉजिटिव होता है तो इसका ग्राफ क्या होता है? कनकेव अपवर्ड। और यदि a नेगेटिव होता है तो ग्राफ कैसा होता है? कनकेव डाउनवर्ड। या पढ़ चुके हो, इसको बोलते हैं कनकेव अपवर्ड। इसको बोलते हैं कनकेव डाउनवर्ड। ओके, अब लोग आगे बढ़ते हैं। क्लियर? और ये हो गया। अब इसके अलावा हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका जो ग्राफ बनेगा क्या बनेगा? एक कनकेव अपवर्ड बनेगा। ओके ओके, तो जो इसका मिनिमम वैल्यू आएगा वो यहाँ इस पॉइंट पे आएगा, मीन्स वर्टेक्स पे आएगा। ओके, उससे पहले हम लोग थोड़ा देख लेते हैं कि इसका वर्टेक्स का निकालते कैसे। ओके, मीन्स आप ये पढ़ोगे कि वर्टेक्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। ये पढ़ोगे कि ये होता है -b/2a और -d/4a पढ़ोगे। ओके, ये यदि आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, यदि याद नहीं है तो कैसे निकालते हो हम आपको बता देते हैं। उसको निकालने के वर्टेक्स निकालने का तरीका होता है, जो आपके पास क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन रहेगा उसको क्या करो? डिफरेंशिएशन कर दो, dy/dx कर दो और उसको 0 कर दो, उससे आपका एक्स कोऑर्डिनेट निकल जाएगा। फॉर एग्जांपल हम आपको यहाँ पे यहाँ पे लिए थे, किसके लिए निकाला हम लोग? फॉर वर्टेक्स। ओके, तो यहाँ पे देख लेते हैं क्या आ जाएगा। हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा, डिफरेंशिएशन करते हैं तो dy/dx इज इक्वल टू हो जाएगा 2x - 1 और इसको 0 बराबर कर दो तो हमारे पास x इज इक्वल टू आ जाएगा 1/2। ये हमारा बन गया वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट। अब इस वैल्यू को हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारा वर्टेक्स का y कोऑर्डिनेट निकल जाएगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू 1/2 का होल स्क्वायर -1/2 प्लस 1। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा y इज इक्वल टू 3/4। क्लियर? तो हमारे पास वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट निकला 1/2 और वर्टेक्स का y कोऑर्डिनेट निकला हमारे पास 3/4। ओके, अब जो हमारे पास गिवन है उसको हम लोग थोड़ा प्लॉट कर लेते हैं। हमारे पास ग्राफ इस टाइप से बनेगा। ठीक है, इस टाइप से बनेगा। एक हमारा हो गया वर्टेक्स, इसका कोऑर्डिनेट हमारे पास है 1/2 और 3/4। और जो हमको निकालना है मिनिमम वैल्यू कहाँ से लेके कहाँ तक बीच में बोला है, ये मान लेते हैं यहाँ कहीं होगा -1 और यहाँ कहीं होगा हमारे पास 2। तो -1 और 2 के बीच में बोला, मीन्स इस पूरे रीजन में देखना हमको कि मिनिमम कौन है। इस पूरे रीजन में मिनिमम कौन है? तो इस पूरे रीजन में मिनिमम कौन सा है हमारा? ए वाला पॉइंट आया। ए वाला कौन सा पॉइंट आया? वर्टेक्स। क्लियर?
अब यहाँ पे देख सकते हैं हमारा वर्टेक्स का मिनिमम मतलब कि y कोऑर्डिनेट कौन सा हमारा, ये 3/4। इसका मतलब ये हुआ कि y का मिनिमम वैल्यू कितना आ गया, y min इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 3/4। ओके, तो हमारे पास f मिनिमम कितना आ जाएगा हमारे पास, तो f x min हमारे पास आ जाएगा मॉडुलस 3/4 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर 3/4। क्लियर। आप ऑलरेडी एक चीज पढ़ चुके होंगे कि यदि मोड के अंदर कोई पॉजिटिव क्वांटिटी रहता है तो एज इट इज बाहर निकलता है। यदि मोड के अंदर मान लेते हैं नेगेटिव क्वांटिटी होता है तो मोड उसको नेगेटिव के साथ ओपन करता है। मीन्स हम ये कहना चाह रहे हैं ये ऐसे ओपन होता है -2 तो ये बन जाता है हमारे पास 2। क्लियर। हमारे पास मोड के अंदर क्या 3/4 तो एज इट इज 3/4 हो जाएगा। ओके, प्लस अब ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर 3/4। आप ग्रेटेस्ट इंटीजर का फंडा और आप ग्रेटेस्ट इंटीजर का फंडा पढ़े होगे। क्या पढ़े होगे, आप ये पढ़े होगे ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर कोई यदि इंटीजर वैल्यू होता है तो उसका आंसर क्या हो जाता है, इंटीजर वैल्यू आता है। मतलब ये कहना चाहते हैं, ये पढ़े होगे आप लोग कि मान लेते ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर मान लेते कोई भी इंटीजर वैल्यू, लेट सपोज करते हैं -2 हो गया तो इसका आंसर कितना होता है -2। यदि मान लेते इसके अंदर क्या आ जाएगा +2 आएगा तो इसका आंसर कितना हो जाएगा +2। यदि मान लेते इसके अंदर कितना आ जाएगा +4 तो आंसर कितना हो जाएगा +4। लेकिन यदि इसके अंदर इंटीजर ना होके कोई और वैल्यू होता है तब आंसर क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि यदि आपके पास आ जाएगा 4.2। ओके, तब इस केस में इसका आंसर क्या होगा, 4.2 के पीछे कौन सा इंटीजर है, जस्ट पीछे कौन सा इंटीजर है, दैट इज द आंसर। मींस क्या हो जाएगा 4। यदि मान लेते ऐसा रहता -3.9 तो इस केस में आंसर क्या होता है -3 नहीं -4। मींस आप नंबर लाइन पे जाके देख सकते हो -3.9 यहाँ पे होगा और -4 यहाँ कहीं होगा। तो इसके जस्ट पीछे का इंटीजर, पीछे इंटीजर कौन हो गया ये। यदि ये इंटीजर क्वांटिटी नहीं रहेगा तो उसके जस्ट पीछे वाला इंटीजर, यदि इंटीजर रहेगा तो इंटीजर ही आंसर आएगा। हमारी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। ओके, हम लोग यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं 3/4 है तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई में कितना बनेगा ये 0.75। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हो क्या है, इंटीजर वैल्यू नहीं है ना, क्या है फ्रैक्शन है। 0.75 क्या है 1 से छोटा, और 1 से छोटा का वैल्यू कभी भी ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर रखेंगे तो उसके पीछे जस्ट इंटीजर कौन सा आया है हमारा 0। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा हमारे पास 0 होगा। मीन्स इसका वैल्यू हो जाएगा हमारे पास 0 प्लस 3/4। ओके, तो हमारे पास फाइनल आंसर कितना बन गया 3/4। सो हमारे पास एब्सोल्यूट मिनिमम कितना हो जाएगा f ऑफ x का, हो जाएगा हमारे पास 3/4। ओके, इस क्वेश्चन में एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट था जो छूट गया, हम बताना भूल गए, वो यहाँ पे a है। अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जो हम लोग यहाँ पे f ऑफ x इक्वल टू हमारे पास है, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे हमारे पास क्या है y इज इक्वल टू x² माइनस x प्लस 1 है। ओके, यहाँ पे हमारे पास a इक्वल टू कितना आ गया, a इक्वल टू हमारे पास 1 है। ओके, a इक्वल टू 1 है जो हमारे पास क्या है 0 से बड़ा। अब यहाँ पे हम लोग d निकाल लेते हैं, d बोले तो डिस्क्रिमिनेंट, वो कितना बन रहा है b² माइनस 4ac। ओके, b का वैल्यू कितना है -1, तो -1 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे -3 क्या है <0। ओके, इसका मतलब क्या है y जो हमारा है y के लिए हमारे पास a पॉजिटिव है और d नेगेटिव है। जब ऐसा होता है तो y ऑलवेज क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है। मतलब ये कहना चाह रहे हैं, आप एक कॉन्सेप्ट जानते होंगे, क्वाड्रेटिक उसमें पढ़ चुके होंगे कि पहला में a पॉजिटिव होता है और y इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c। यदि a पॉजिटिव होता है और d नेगेटिव होता है तो उस केस में क्या होता है y ऑलवेज पॉजिटिव होता है। मीन्स दैट इज y ऑलवेज पॉजिटिव। और दूसरा पढ़े हुआ कि यदि मान लेते a नेगेटिव होगा और d नेगेटिव होगा, उस केस में y ऑलवेज क्या होगा नेगेटिव होगा। पल्ले पड़ा, ये दो कॉन्सेप्ट आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। ओके, यहाँ पे जो हम ग्राफ बनाए थे इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके बनाए थे। जो अभी हम ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ किए हैं, ये वाली ग्राफ आपको दिखा देते हैं, ये वाली ग्राफ वो इसी कॉन्सेप्ट का देख के हम लोग ड्रॉ किए, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा y की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव है, इसीलिए जो हमारा ग्राफ है ये अबव है x एक्सिस का। क्लियर। ओके, तो हमारा फाइनल आंसर क्या बना इस क्वेश्चन का, हमारे पास फाइनल आंसर बना यहाँ पे 3/4। ओके, देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। ओके, चलो बाय बाय।